राधे राधे। आज की पावन एकादशी के शुभ अवसर पर हम सब मिलकर के लड्डू गोपाल जी की संपूर्ण पूजा और सेवा करेंगे। एकादशी का दिन भगवान श्री हरि विष्णु और श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इस दिन व्रत भक्ति और श्रद्धा से की गई पूजा से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। सबसे पहले हम हमारे नन्हे से लड्डू गोपाल जी को उठाएंगे ताली बजा कर के और घंटी बजा कर के। फिर उनको हम जल पिला कर के सबसे पहले फिर हम उनको गंगा जल और स्वच्छ जल से उनका अभिषेक करेंगे और प्रेम से उनका नाम जप करते चलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम हमारे लड्डू गोपाल जी को सुंदर वस्त्र पहनाएंगे और उनकी दिव्य दर्शन कराएंगे फूलों से, और उनको माला मुकुट और तुलसी जी की माला आदि से उनका श्रृंगार करेंगे। ये देखिए हमने ना लड्डू गोपाल जी को तुलसी जी की माला पहना दी। ये मोतियों की माला पहना दी है। अब हम उनके मुकुट लगाएंगे, चंदन लगाएंगे। ये हमने उनके लाल चंदन लगा दिया है क्योंकि हमारे ठाकुर जी को लाल चंदन ज़्यादा प्रिय है। और एकादशी के दिन ठाकुर जी को अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है। फल फ्रूट, दूध, मेवा, पंजीरी, सूखी मेवा, फल, मखाने जो भी कुछ लगा सकते हो, लेकिन अन्न का भोग नहीं लगाते एकादशी के दिन। अभी हम लड्डू के काजल लगाएंगे क्योंकि उनको काजल लगाना भी बहुत प्रिय है। जब हमने हमारे लड्डू गोपाल जी को काजल लगा दिया, ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और हम उनको काला टीका लगा देंगे जिससे कि उनको नज़र नहीं लगे, क्योंकि हमारे ठाकुर जी बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये वीडियो अंत तक देखना। आपको वीडियो अच्छी लगे ना तो वीडियो को लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाएंगी। और श्रृंगार करते समय हम हमारे लड्डू गोपाल जी से कहेंगे, हे नंदलाल, आज एकादशी पर हमारी सेवा स्वीकार करो। हम हमारे ठाकुर जी के इत्र भी लगाएंगे क्योंकि ठाकुर जी को इत्र बहुत प्रिय होता है। और ठाकुर जी से कहेंगे, हे ठाकुर जी, अगर हमसे कोई गलती होती है तो हमें क्षमा करना और आपको ये पूजा स्वीकार करो। और ये सबसे प्रिय हमारे कान्हा की बांसुरी, इसके बिना तो हमारा कान्हा अधूरा ही होता है। अब हम कान्हा जी की पूजा करने के बाद हमारे खाटू श्याम जी को भी हम स्नान करा के और उनके चंदन तिलक लगाएंगे क्योंकि एकादशी खाटू श्याम जी की भी प्रिय है। उनके वस्त्र सही करके उनकी तिलक लगाएंगे। ये उनकी तिलक लगा दिया है। खाटू श्याम जी को भी अन्न का भोग नहीं लगाते एकादशी के दिन। दूध और ठाकुर खाटू श्याम जी को सबसे प्रिय कच्चे दूध का भोग जरूर लगाना चाहिए। तो शाम को हम खाटू श्याम जी को कच्चे दूध का भोग लगा देते हैं। ये हमारे खाटू श्याम जी भी तैयार हो गए। एक बार ज़रूर बताना कैसे लग रहे हैं हमारे खाटू श्याम जी। मोर पंख धारण किए हुए हैं उन्होंने, बहुत सुंदर लग रहे हैं हमारे खाटू श्याम जी। और ये उनकी पोशाक जो मैंने मेरे हाथों से बनाई थी, कैसी लग रही है वो भी बताना। अब हमारे लड्डू गोपाल जी का तिलक वगैरह सूख गए, तब हम उनके केस लगाएंगे और उनका श्रृंगार पूरा करेंगे। केस लगाते ही मुकुट लगा के और हमारे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार पूर्ण हो जाएगा और फिर हम आपको श्रृंगार के दर्शन कराते हैं। ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी पूरी तरह से तैयार हो गए हैं और उनका श्रृंगार। अब सर्दियाँ ख़त्म होने वाली हैं तो हमारे लड्डू गोपाल जी एकदम सर्दी वाली पोशाकें नहीं पहनते हैं, जो हल्की सी मोटी होती है ना, वेलवेट वाली पोशाकें, वो पहनते हैं। अब ये हम सभी मंदिर में सभी भगवान जी को फूल अर्पित करेंगे। शिव जी को सफ़ेद पुष्प बहुत पसंद होता है,
इसलिए उनको, अगर आपके पास सफ़ेद पुष्प हो तो उनको सफ़ेद पुष्प चढ़ाना चाहिए। एक एक करके हम सभी भगवान जी को पुष्प चढ़ाएंगे। गणेश जी को धूप भी बहुत प्रिय होती है, हम धूप भी चढ़ा देंगे। एकादशी का व्रत आत्मा की शुद्धि के लिए भी किया जाता है। आज के दिन हमें क्रोध, झूठ और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। जितना संभव हो सके भगवान का नाम जप करना चाहिए। कहा जाता है कि एकादशी का व्रत रखने से विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए हमें एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी के व्रत करने से मन को अलग ही शांति मिलती है। ये हम सभी भगवान जी को पुष्प चढ़ा दिए। ये हमारे लड्डू गोपाल जी को भी पुष्प अर्पित करके अब हम लगाएंगे हमारे लड्डू गोपाल जी का भोग। जैसे कि मैंने वीडियो में आपको पहले ही बताया कि एकादशी के दिन अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है। इस दिन फलाहार का भोग ही अर्पित किया जाता है। भोग अर्पित करते समय हम हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, हे लड्डू गोपाल जी, यह भोग प्रेम से अर्पित है, कृपया आप इसे स्वीकार करें और हमारे जीवन में भक्ति का संचार करें। अब हमारे लड्डू गोपाल जी का भोग लगा दिया है। अब हम हमारे लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे। आरती कुंज बिहारी की, शीघ्रधर कृष्ण मुरारी की, गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर माला। हे ठाकुर जी, हमारे घर में सदैव सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखना, प्रेम बनाए रखना। आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आप भी अपने लड्डू गोपाल जी की इस तरह पूजा सेवा करनी चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये लड्डू गोपाल जी को तुलसी अर्पित कर दिया, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को तुलसी अत्यधिक प्रिय होती है। तुलसी के साथ में अभी हमने पपीता का भी भोग लगा दिया है, जिसमें ना तुलसी डाल दी और लड्डू गोपाल जी को खिला देंगे। धन्यवाद। राधे राधे। वीडियो को पूरा देखना।